कैमला गांव की ये तस्वीरें हैं, एक बार आप चूरते देख सको भी चारों तरफ तय किसानों का विरोध है, उसके बावजूद भी रैली करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर कह रहे थे कि महापंचायत है, तो उनसे जानने की कोशिश। राम राम जी। राम राम जी। तो आपने यहाँ आने के बाद में क्या कुछ देखा जी? देखिए, यहाँ से आने की पहले की वारदात आपको बताती हूँ। जब हम गरोंडा से जैसे ही हमने कैमला गांव के रोड के ऊपर एंट्री करी थी, जदे उड़े 5-7 आदमी आके आतियों मैसेज भिजवा दिया कि खट्टर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन हमारे युवाओं के अंदर इतना जोश था कि उनसे नहीं रुका गया। वे यहाँ पे आए, उन्होंने इनके झंडे झुंडे पाड़ दिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, पुलिस का जो काम है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। यहाँ पर हजारों की संख्या में तकरीबन रात कोई पुलिस आ गई थी। हमारे यहाँ आदमी आए, उन्होंने बोला कि भाई ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष ने हमारे पक्ष के ऊपर ईंट बरसा दी। अब पुलिस खड़ी खड़ी तमाशबीन बनी रही। क्या इस पुलिस को मतलब उन लोगों की गुलामी करने के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया था? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपनी जिम्मेवारी अच्छे से नहीं निभाई। हजारों की तादाद में पुलिस बुलाने का मतलब क्या था? अगर इसी तरीके की हमने कोई पंचायत या रैली करी, फिर जेल में कर लेते। मतलब जहाँ जनता ना आए, क्या रैली भाई वो क्या रैली हुआ? फिर तो हम जेल में कर लेते। रैली बढ़िया हुए थारी का काम सरकार करने तो एक और है नहीं, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि भाई एक तरफ किसान विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ महापंचायत करने की इन्हें जरूरत पड़ गई? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, बीजेपी हमेशा ये कहती है कि हम अनुशासन में काम करें। बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेताओं ने एक टाइम फिक्स कर दिया, अब 15 तारीख ने कृषि कानून पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री का कौन सा भीतरला पाट रहा था जो उसने आज जया महापंचायत करनी थी? बिल्कुल 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 सोचने की बात है। केंद्रीय स्तर की मीटिंग को दरकिनार करके इसकी पंचायत करनी जरूरी थी। केंद्रीय स्तर वाले नेताओं पे संभाली नहीं जा रही, तू बता उसमें क्या करेगा? दूसरी बात, अगर मान लो आपका और मेरा झगड़ा हो गया और मैं आपसे नाराज हूँ, तो आप मन नहीं मनाओगे? उस आदमी ने क्यों मना रहे हो जो ऑलरेडी थारे कहे में है? आज ये महापंचायत यहाँ रखी गई, किसान भी आनू करे, किसान आ रहे जोन से किसान आगे, वे किसान तो तेरे रूस से नहीं रहे, रूस तो वे रहे जो बॉर्डर पे बैठे, तू उनने मना। उनके दौरे थे, इसके जाने का भी टाइम नहीं इसके दौरे। रैली में मैंने देखा है कि प्रसाद लेकर या फिर कुछ पैसे में बुला रखे थे, भट्ठा वाले थी, महिलाएं थी, बहुत सारी थी जो अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर आई हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि किसान कम थे और भाड़ा पर ज्यादा बुला रखे थे। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि भाड़े पे थे, मान लो चाहे जैसे मर्जी कोई आया। मैं आपको बता रही हूँ, जुन सा आदमी पीड़ित है हम उससे गए तो मरहम लगाओगे। जुन सा आदमी ठीक ठाक है, जैसे मान लो इस खेत में हम खड़े, इस खेत के आदमी ने कोई आपत्ति नहीं, फिर तुम उससे पूछे क्यों रहे? जिसका आपत्ति है तुम उससे पूछो ना, अब भाई तेरी समस्या क्या है? जिससे पूछने की जरूरत है उससे तो पूछ दे ही नहीं। तो इसका पाछा सरकार की मंशा क्या है इस काले कानूनों को लेकर और इस प्रोपगंडा को रचने की जो है नहीं, इसके पीछे की मंशा क्या है सरकार? देखिए, जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं, सिद्ध भाईचारे को खराब करने का काम है। अभी 2 दिन पहले हम लोग काफ़ी 2-2-2.5 हज़ार लोगों के साथ इस गांव में आए थे अपने भाईचारे से बात करने के लिए। शाम ही 10-12 आदमी खड़े कर दिए, पीछे गांव खड़ा तमाशा देख रहा था। गांव ने, देखो हम ये नहीं कहते भाई गांव ने मारते कोई गलत बात कही, लेकिन जो आगे लाइन में जो 5-7 आदमी खड़े थे, उन्होंने बहुत गलत तरीके का व्यवहार किया। उल्टे जाओ। देखो, हम भी गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव में जब कोई आता है उसका आदर सत्कार करना गांव की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से धक्के मार के निकाला, वहां पे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस गांव को कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी गांव के कल कम से कम 1000-2000 लोगों ने जाके जब टोल प्लाजा पे समर्थन दिया, जब उनकी आंख खुली है। मंदिर में मैंने अभी भी देखा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि क्या आके 1 या 2 आदमी ही गाँव का मोल करेंगे, जब पूरा गाँव खिलाफ है, किसान खिलाफ है और हमारी जब सारी की सारी किसानी खतरा में है, तो उसको क्या जरूरत पड़ गई थी कि भाई इसका समर्थन करवा के ना वो करवाने की? देखो, गांव के जुड़ से लोग, देखो लंगड़े बाबा का डेरा है ये, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनकी बहुत बड़ी मानता है। मान लो आप या मैं इसको मानते हैं, कदे आ जाओ, फिर नू बोर्ड क्यों लगवाया? महापंचायत हो रही है, तू नू लिखना कि मैं माथा टेकन जाऊँ? लिखवाने की भी जरूरत है? लिखवाने के लोग चुपचाप आगे टेक देती। तू 10,000 पुलिस ने खड़ा कर माथा टेकना रहा, तू जेल में क्यों ना टेक? जेल में मंदिर रहा। सही बात है। उड़ा टेक था क्यों? इनकी भी तड़के सारी रात ये जाडे में मारे, क्या जरूरत पड़ रही थी इनकी आड़े खड़े करने की? कोई जरूरत नहीं थी। तो भाई कहीं ना कहीं यही बात सामने निकल कर आवा है कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है, कुछ न कुछ प्रोपगंडा है, किसानों में दो फाड़ करने का, आपस में भाईचारा खराब करने का, या फिर और कुछ है। तो वह बात शामी बाद में आई जब किसान नाराज हैं। तो सवेरे बेरा फटेगा जब वाड़े 5 सत्ता के खिलाफ 307 के पर्चे दर्ज होंगे ना, जब देखी हो इनका प्रोपगंडा तो जब बेरा फटेगा। और जोन सा सबसे एक्टिव कार्यकर्ता या जोन सा सबसे एक्टिव किसान पाओगा उससे के खिलाफ दर्ज करेंगे। इन लोगों ने अम्बाड़ा में भी यही कराया था। अम्बाड़ा में क्यों आया था भाई? तू गाड़ी में आया, तेरे को
ऊपर लोगों ने झंडे दिखाए, कौन सी बड़ी बात है। नेताओं को अक्सर काले झंडे दिखाए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी वाहवाही होगी, अगर आप गलत काम करोगे तो काले झंडे दिखाने का फर्ज बनता है जनता का। और आज जब इतनी तादाद में जनता आपके खिलाफ थी भाई साहब, मैं कह रही हूँ खुद ही एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होने का परिचय देना चाहिए था और खुद ही कह देना था कैंसिल। बिल्कुल। लेकिन नहीं कही, क्यों? उसकी तो चौधर अड़ रही थी। रात ने एसपीडीसी भी फोन पे मीडिया में कहने लग रहे प्रोग्राम तो होएगा होएगा। भाई तू कहना क्यों नहीं? अब भाई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये निकड़ी मैले नाक का बाल हो गया। तो फिर देखो ऐसा है, मैं मतलब जहाँ तक मैं आपको समझ रही हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सिर्फ तमाशबीन का काम कर रही है। पुलिस को इस देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोला। काल गए और परसों गए एसपीडीसी नुआंड रहे उसके पीछे पीछे अरविंदर कल्याण के बुलाओ नहीं पूछना या जनता आ रही उससे मिलन ताई बुला लो। अरविंदर कल्याण तो पहले ही आ गया होगा ना, खट्टर ने तो हवाई जहाज में से आना था, बाकी तो सारे इसमें से ही मतलब यहीं से ही बोलने थे। बुलाओ ना उसको अरविंदर कल्याण को, या जनता खड़ी तेरे से बात करने के लिए। भाई आपने काफ़ी बढ़िया राय जानी, तो अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो। और मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।